स्वतंत्र मिश्रा जी से हूबहू वार्तालाप करता हूँ कि आपने अपने जीवन में किस प्रकार से लोगों के लिए कार्य किया है और इनकी प्रतिष्ठा, मान और सम्मान पूरे बनारस में किस प्रकार से चार चांद लगा रही है। जहाँ भी जाओ, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको समान दर्जा देते हैं और 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चलने वाले हैं। तो आज मैं इनसे हूबहू वार्तालाप करता हूँ तो कई भाई तक अपना करते हैं। स्वतंत्र मिश्रा, आप शिक्षा ग्रहण कहाँ से किए? मैं काशी विद्यापीठ। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है आप इस राजनेता में किस प्रकार से आना? जब मैं प्राइमरी में पढ़ रहा था, सन 73 का समय था और उसमें पंडित कमलापति त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री थे और पीएससी कांड हो गया। तो उसके बाद उनको हटा दिया गया और मोती नंदन बहुगुणा जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और उनको ले जाके केंद्र में इंदिरा जी ने जहाज रानी मंत्री बनाया। उस समय मैं 59 मेरी एज हो गई है और मैं जो बता रहा हूँ आपको कि 1973 में मैंने उस समय गेट, ये पर्दे वर्दे के नहीं होते थे, वो नीम के पत्ते और आम के पेड़ के पत्तों का गेट बनता था, बल्लियाँ गेट कहती थी और छोटा मोटा स्वागतम लिखा जाता था, वो भी रुई से। इतना डेवलप हमारा देश नहीं था उस समय। आज तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, तमाम लोग वो कर रहे हैं। तो मैं सन 73 से राजनीति की एक एक चीज़ें जानता हूँ। मैं वो दौर देखा हूँ जैसे वो जब इंदिरा जी को नारा लगता था, इंदिरा दिल्ली जल्दी छोड़ो, इटली जाके होटल खोलो, ये सन 77 में नारा लगता था। खा गई राशन, पी गई तेल, 12 इंदिरा 13 की। तो मैं वही चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि राहुल दिल्ली जल्दी छोड़ो, इटली जाके होटल खोलो, 12 राहुल तेरा खेल, खा गए राशन पी गए। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में मुझे 45 साल हो गए, मैं कांग्रेस में ही था। जब मैं देखा सन 84 वाली घटना तो मेरे एकदम सामने ही हुई, जब पंजाब अलग हो रहा था। उसमें जनरल बैद जी मारे गए, सेना के जनरल, और JS रिवेरो जो पुलिस महानिदेशक थे पंजाब के, और उसी में इंदिरा जी भी मारी गई। तो वो सब दौर मैंने देखा। लेकिन जब मैं अभी विगत 2014 में जो इलेक्शन हुआ, उससे मैं बहुत ही, मतलब क्या कहें कि मुझे एक तरह से कांग्रेस से बहुत घृणा होने लगी 14 के इलेक्शन के बाद, कि कोई भी चीज़ विपक्ष के लोग, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी सही कर रहे हैं तो उसको गलत ही कहा जा रहा है सारे विपक्ष के लोगों के द्वारा। तो मन जब बहुत दुखी हुआ और विगत 15 वर्षों से बंगाल की स्थिति मैंने देखा कि ये तो बहुत जल्दी बांग्लादेश बन जाएगा, दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा। केरल की वही स्थिति थी और जम्मू एंड कश्मीर राजा हरि सिंह के समय से ही जल रहा था। अगर वो भी उसी समय विलय हो गया होता तो आज ऐसी परेशानी नहीं आती, अगर सरदार पटेल जी की बात मान ली। अभी भी हम जो देख रहे हैं, हमारे ब्राह्मणों के साथ अत्याचार इतना हो रहा है। जो हमारे ब्राह्मण अच्छे पदों पर रहे, प्रधानमंत्री रहे, सब कुछ रहे, अपने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए आप क्या करें? देखिए, ब्राह्मण शुरू से प्रबुद्ध और विद्वान होता है और संस्कार देता है, पूरे भारत को नहीं पूरी दुनिया को ब्राह्मण संस्कार देता है। और मैं एक चौपाई कहना चाहता हूँ कि मैं विगत कई लोगों के माध्यम से, आप जैसे बुजुर्ग सम्मानित पत्रकारों के माध्यम से मैं सुन रहा हूँ कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा था कि विप्र बिंद उठी उठी गिरे जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊ। तो मैं सारे ब्राह्मण को, जो मेरे पिता के समान है, मेरी माँ के समान है, मेरे भाई के समान है, मेरे बेटे के समान है,
मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूं और चैलेंज देके अनुरोध करता हूं कि आप भारत की मिट्टी का नमक खाते हैं, भारत की मिट्टी का आप खाना खाते हैं। मैं समझता हूं कि आपको कसम खा लेना चाहिए कि मैं किसी को भी वोट दे दूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। अभी मैं देख रहा हूँ समाज पार्टी के लोग जो है हमारे ब्राह्मणों के प्रति, हमारे और अन्य जातियों के प्रति लगे हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये जानता हूं कि ब्राह्मण भ्रमित नहीं होगा। ब्राह्मण 100% अपने देश की रक्षा के लिए इतिहास रहा है। चंद्रशेखर आजाद एलिफेंट पार्क में गोली मार लिए, अंग्रेजों के हाथे नहीं मरे। सरदार भगत सिंह हंसते हुए फांसी पे चढ़े। वो दौर, उसके बारे में तो सोचिए, उस चीज को सोचिए। तो ब्राह्मण सवाल ही नहीं उठता है समाजवादी पार्टी में जाने का। अगर ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में गया तो जो हाल मुलायम सिंह ने मायावती की थी, माने उनकी साड़ी और